सकता। लाख स्वामी जी महाराज के लोग नकल उतारते रह जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज की नकल कोई कर नहीं सकता है। अरे ये धर्म की वोट में कफन बेचने का काम कर रहे हैं, हंस की खाल में भेड़िया बन करके छिपे हुए हैं। इन लोगों से हमको और आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए लोगों ने आवाज लगाया, धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती ये धरा है धवल चेतना, जागो जागो जवानों जगा दो जरा, सोने वालों के दिल में नवल चेतना। जितने नौजवान साथी हैं आज अपने गुरु महाराज के पैगाम को लेकर के निकल पड़े, नहीं तो ये भोली भाली संगत को, भोले भाले भाई बहनों को लोग लूट ले जाएंगे। इन लुटेरों से बचाना है, स्वामी जी महाराज के वचनों को सामने ला करके लोगों के सामने रखना है, तब कहीं जाकर के कुछ काम बनेगा। स्वामी जी महाराज जो अपना रूप दिखाया, आकर के हमारे और आपके बीच में गुलजार गुलशन कर बिना हुआ, तो भौरों का बसेरा न होगा। जले दीप लाखों भले इस धरा पे, मगर सूर्य के बिन सवेरा न होगा। लाख कोई दुकान लगा ले, लेकिन जब तक स्वामी जी महाराज आकर के सतयुग आने की तारीख नहीं बताएंगे, तब तक इस ब्रह्मांड के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि परिवर्तन ला दे और सतयुग आने की तारीख बता दे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जले दीप लाखों भले इस धरा पे, मगर सूर्य के बिन सवेरा न होगा। ये हमको और आपको गुरु के एक एक वचनों को पकड़ने की जरूरत है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो गुरु के वचनों को पकड़ना होगा। देखा इसी धरती पर गोस्वामी जी महाराज आकर के जीवों को नाम दान दिए थे, जीवों को समझाए चेताए थे। उसी समय जो है इसी बनारस शहर का रहने वाला मजिस्ट्रेट उस जमाने का तकी मियाँ भी पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, नामदान मांगने लगे गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने कहा, तकी मियाँ तू मजिस्ट्रेट है, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, तुम्हारे लिए रास्ता बड़ा कठिन है। कहे हुजूर मैं मजिस्ट्रेट बन करके नहीं आया, मैं एक आपके दर का भिखारी बन करके आया हूँ, हुजूर मुझको नामदान दे दीजिए। कहे कि अच्छा चलो ठीक है, नामदान गोस्वामी जी महाराज ने तकी मियाँ को दे दिया और समझाया, आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए गर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। मंसूर सर मदबू वली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, या राह मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसे तुझे पंजा दिया। मुर्शिद कहे सुने तकी है राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया। करे आए तकी मियाँ, अगर जीते जी गुरु के जलवा को देखना चाहते हो, उस मालिक को देखना चाहते हो, तो बड़ी सावधानी के साथ हमारे एक एक वचनों को पकड़ लेना। आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, मैं 10 दरवाजों का भेद, गुदा द्वार, इंद्रिय द्वार, 2 आंख 2 कान 2 नाक और 1 मुख, और जीवात्मा जहां बैठी है 10वां दरवाजा, मैं 10 दरवाजों का भेद और 5 नामों का भेद ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष और सतपुरुष का बता रहा हूं। इसको बड़ी सावधानी के साथ पकड़ लेना। बेहोश हो मत छोड़िए गर तू चाहे जलवा पिया, अगर तू जीते जी मालिक के जलवा को देखना चाहते हो तो बेहोश करके हमारी एक भी वचन को छोड़ मत देना, भुला मत देना। बेहोश हो मत छोड़िए गर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, तुम्हारे ऊपर हमारी फजल मानी कृपा रहेगी, तू चिंता मत करना। मंसूर सर मदबू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इसी राह से जिसने दिल पुख्ता किया। जितने भी महापुरुष आए इस धरती पर, जिसने भी जीते जी प्रभु को प्राप्त किया, तो अपने गुरु के वचनों को मजबूती के साथ जब पकड़ लिया तो उस मालिक को प्राप्त कर लिया। मुर्शिद कहे सुने ताकि ये राजे वातिन है जुदा, राजे माने रहस्य, वातिन माने आंतरिक, जुदा माने अलग।
ये मालिक का बड़ा ही गुप्त रहस्य भेद है, इसको छिपा करके रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया, धरती के कण कण को हीरा बनाया जाए, इससे भी कीमती दौलत मैंने तुमको मुफ्त में दिया। ये समझाया गोस्वामी जी महाराज ने। देखा बात उस समय की, सिख गुरुओं में 10 गुरु हुए। सबसे पहले गुरु थे नानक साहब जी महाराज। नानक साहब जब जाने लगे, अपना उत्तराधिकारी जो है अंगद देव जी महाराज को बना गए। अंगद देव जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अपने बच्चों को न बना करके, लड़कों को न बना करके अमरदास जी को बनाया। अमरदास जी जब महाराज जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अपने लड़कों को न बना करके अपने दामाद रामदास जी को बनाया। रामदास जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे अर्जुन देव जी महाराज को बनाया। अर्जुन देव जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है हरगोविंद सिंह जी महाराज को बनाया। हरगोविंद सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अपने भतीजे हरकिशन सिंह जी को बनाया, हरिराय जी को बनाया। हरिराय जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को न बना करके अपने छोटे बेटे हरकिशन सिंह जी महाराज को बनाया। हरकिशन सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है गुरु तेग बहादुर सिंह जी को बनाया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाया। तो 5वें पातशाही के मालिक अर्जुन देव जी महाराज के लड़के हरगोविंद सिंह जी महाराज जब हरिराय जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाए, हरिराय जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है अपने छोटे बेटे हरकिशन सिंह जी महाराज को बनाया। क्योंकि बड़ा बेटा हरिराय जो था औरंगजेब से ताल्लुकात रखता था, उसको नहीं बनाए। उस समय हरकिशन सिंह जी महाराज की उम्र मात्र 5 बरस की रही। 5 बरस की अवस्था में ही हरकिशन सिंह जी महाराज को उनके पिताजी गुरु गद्दी पे बिठा दिए, संगत के सामने बुला करके कहे कि अब ये जीवों को समझाएगा, चेताएगा, मैं जा रहा हूं। शरीर छोड़ करके चले गए। अब जो है हरकिशन सिंह जी महाराज का पालन पोषण जो है उनकी बहन किया करती थी, क्योंकि अनाथ हो गए थे। बहन सेवा सत्कार कर रही है। एक दिन हरकिशन सिंह जी महाराज जो है साधना में तल्लीन थे, साधना में बैठे हुए थे। उसी समय जो है आने साधना में जब बैठे हुए थे, जो तखत था, तखत का पाया जो था टूटा हुआ था। अब बहन को चिंता हो गई कि ये हमारा भाई साधना में बैठा है, तखत का पाया टूटा हुआ है, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। बहन जो है आकर के पाये के पास में बैठ जाती है। कुछ समय के बाद जब ध्यान टूटा हरकिशन सिंह जी महाराज का, तो देख रहे हैं कि बहन पास में बैठी है और बहन के पांव से खूनों की धार बह रही है। अपने बहन से पूछ बैठे हरकिशन सिंह जी महाराज, अरे बहन यहाँ तू क्या कर रही है और तुम्हारे पांव से खून की धार कैसे बह रही है? बहन कही, भैया जब तू भजन पे बैठा था ना, तो मैं यहीं पे बैठ गई कि तखत का पाया टूटा है, तू गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, और इसी में कील निकली हुई थी, हमारे पाँव में चुभ गई, यही खून की धारा बह रही है। भाई इतना ही बात सुन करके मौज में आ जाते हैं। कहते हैं, बहन आज तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। कहीं भैया जब देना ही चाहते हो तो ये गुरु गद्दी जो है हमारे खानदान में ही रह जाए, हमारे घराने में ही रह जाए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बीमारी हालत में रहा करते थे। हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा, अरे बहन ये तूने क्या मांग लिया? अरे उस मालिक से मालिक को मांगना चाहिए था।
ये क्या मांग रही हो? कहीं मैं ठीक मांग रही हूँ, बस हमको गुरु गद्दी हमारे घराने में चाहिए। कहे कि ये कबीर साहब के ज़माने में भी कबीर साहब ने आवाज़ लगाया, दुनिया ऐसी बावरी भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगा यही गोसाई दीजिए जी। तू क्या मांग रही है? कहे हमको गद्दी चाहिए। कहे कि चलो ठीक है, गुरु गद्दी तो मिल जाएगी, लेकिन जहाँ खानदानी गुरुओं की परंपरा चलती है वहाँ कुर्बानी की ज़रूरत होती है, मार काट होती है। कई सब हमको स्वीकार है। 2.5 बरस समय और व्यतीत हुआ। 7.5 बरस की अवस्था में हरिकिशन सिंह जी महाराज शरीर को छोड़कर जाने की मौज फरमा दिए। संगत को बुलाया और बुला करके कहा, बच्चा देखो अब हमारे जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। लोग आवाज़ लगाए, हुजूर आप जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? कहे कि जब तुमको हमसे मिलने की ज़रूरत हो तो इस घाट पे आ जाना। लोगों ने पूछा आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? गुरु महाराज ने कहा हमारा उत्तराधिकारी बाबा बकाला गांव में होगा। ये इशारा करके हरकिशन सिंह जी महाराज चले गए। आप देखा उस जमाने में भी चारों तरफ ये चर्चा हो गई कि गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए, उनका उत्तराधिकारी कौन है? उस समय बाबा बकाला गांव में 22 लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके गुरु बन करके बैठ गए। जीवों को समझाने चेताने लगे, कुछ लोग नामदान भी देने लगे। चारों तरफ संगत जो है अब भटका खा रही है। तब तक देखें महापुरुष जब निशाने पे लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। उसी समय एक हिंदुस्तान का मक्खन शाह नाम का व्यक्ति था, फ्रांस में सामान ले जा कर के बेचता था और वहाँ से ला करके हिंदुस्तान में बेचा करता था। फ्रांस से सामान ले करके हिंदुस्तान में आ रहा है, समुद्र से होते हुए जहाज के माध्यम से। जहाज समुद्र में चल रही है, ज्वार भाटा आया, तूफान उठा और ये जहाज जब डूबने के कगार पे हो गई, वही मक्खन शाह आवाज़ लगा दिया कि कहीं जो वर्तमान सदगुरु हैं हमारी नैया को किनारे लगा दें, मैं 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा। ये आवाज़ जब लगा दिए, ज्वार भाटा शांत हुआ, जहाज किनारे लगती है। मक्खन शाह बेच करके मोहरों को लेकर के चला है वर्तमान संत सदगुरु की तलाश करते हुए। खोजते हुए चला, पता चला कि हरकिशन सिंह जी महाराज वर्तमान संत सदगुरु हैं। वहाँ पहुँचा तो पता चला शरीर छोड़ दिए। लोगों ने बताया कि बाबा बकाला गांव में उनका उत्तराधिकारी होगा, उन्होंने संकेत दिए हैं। धीरे धीरे मक्खन शाह चला जा रहा है, साथ में लोगों का जमघट भी चला जा रहा है। पहुंच गया वहां पे, जब देखा 22 लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके गुरु बन करके बैठे हुए हैं, सोच लिया कि 500 मोहरे भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, 5-5 मोहरे इन लोगों को चढ़ाऊंगा। जो संत सदगुरु होंगे हमारी चोरी को पकड़ लेंगे। 5-5 मोहरे चढ़ाने लगा, सब लोग आशीर्वाद देने लगे। आखिरकार वो मक्खन शाह कहा कि इस गांव में और कोई महापुरुष रहते हैं? लोगों ने कहा इस गांव में और कोई महापुरुष नहीं है, यही महात्मा है लोग 22 लोग। कहे इसमें कोई महापुरुष नहीं है, वर्तमान संत सदगुरु कोई है ये नहीं है, हमारी चोरी को कोई नहीं पकड़ पाया और इस गांव में कोई नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। महापुरुषों के कलाम झूठे नहीं होते हैं। तब लोगों ने कहा कि देखिए एक बूढ़ी माँ के घर में एक लड़का रहता है जो नौजवानी की उम्र में है, वही साधना में लगा रहता है, जरा उसके पास जाइए। जब वो उनके पास पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद करके साधना में तल्लीन थे। दरवाजा खोल करके बाहर आते हैं, मक्खन शाह चरणों में गिर करके 5 मोहरे जब भेंट चढ़ाना शुरू किया, उसी समय वह लड़का जो है बोल पड़ा, अरे तू 5 मोहरे भेंट चढ़ा रहा है, जरा उस समय को याद करो जिस समय तुम्हारी जहाज जो है समुद्र में डूब रही थी। तूने वादा किया था कि 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा।
उस समय तुम्हारी जहाज जो है किनारे लगा दी गई थी। तुमको विश्वास नहीं है तो देख ले, जब ज्वार भाटा आया था मैंने अपने कंधे को लगा करके तुम्हारी जहाज को किनारे लगाया था। देख ले हमारे कंधों पे जख्मों के निशान हैं, ये कील के निशान हैं। तब लोगों ने माना कि यही लड़का जो है ये वर्तमान संत सदगुरु है, जिसका नाम था तेगा सिंह। तेगा सिंह, उन्हीं को गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम से लोगों ने जाना। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज जो थे, आने हरकिशन सिंह जी महाराज के रिश्ते में चाचा लगते थे। तो ये महापुरुषों के वचन होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, तुम लोगों ने महापुरुषों को बड़ी यातनाएं दिए हो, बड़ी तकलीफें दिए हो। महापुरुष आते हैं लोगों को समझाने चेताने के लिए, और तुम जो है उनको तकलीफें देते हो। आने कहते हैं तुम लोगों ने महापुरुषों को बहुत तकलीफ दिए हो। पलटू नाहक भोगता जोगी देखा स्वान, जगत भगत सो बह रहे चारों जुग प्रमाण। आने चारों जुगों का ये प्रमाण है कि दुनिया के लोग जो है महापुरुषों को यातनाएं देते हैं। आने जब कबीर साहब आए थे, उनको भी लोग मार करके इसी काशी से मगहर भगा दिए थे। गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने जेलों में बंद कर दिया था। मीराबाई को लोगों ने जहर का प्याला पिलाया था, और शम्स तबरेज साहब की लोगों ने खाल खींचवा लिया था। पलटू साहब को जिंदा चिता सजा करके लोगों ने जला दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जलते हुए तवे पे बालू रख करके लोगों ने जला दिया। मंसूर साहब को जो है फांसी के फंदे पे लटका दिया। ईसा मसीह साहब को लोगों ने सूली पे लटका दिया। तमाम महापुरुषों को दुनिया के लोगों ने तकलीफें दिया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, मैं सबका बदला लेने के लिए आया हूँ। ये महापुरुष तुमको समझाने चेताने के लिए अपना मकसद लेकर के आए थे, लेकिन जब तुम लोगों ने यातनाएं दिए हो तो मुझको आना पड़ा है। मैं उनके संकल्पों को पूरा करके दिखाऊंगा। बदला लेने का मतलब ये था। स्वामी जी महाराज मौज में आकर के ही आवाज लगा दिया, मैंने नानक को भेजा, मैंने कबीर को भेजा, मैंने दादू दरिया को भेजा, इसके बाद भी तुम लोगों का होश ठिकाने नहीं आया। मजबूर होकर के हमको आना पड़ा। अरे मैं वो चना नहीं हूँ कि भाड़ में पड़ करके फूट जाऊंगा। मैं वो चना हूँ कि सबका भाड़ फोड़ दूंगा। छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटना तरबूज को होता है। हमारी निंदा का जगह जगह बाजार लगा दो, पूरे आसमान में लोहे के चादर बिछा दो, लेकिन हमारे प्रचार प्रसार को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना। ये कहाँ से आवाज? भाई साहब, माइक की आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है। आवाज बिल्कुल नहीं। ऐसी गड़बड़ है। 5 मिनट में बंद करिए। अच्छा, 5 मिनट में।